जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताने जा रहे हैं मानव संहिता। मानव की किस प्रकार से सन में हित हो जाए, जो निरंतर है, जो शाश्वत है, उसमें हित हो जाए मानव का, वो है मानव संहिता। अर्थात क्या है निरंतर? नियम ही निरंतर है, नियम ही निश्चित है और नियम ही एक करता है। तो ये संहिता का क्या रूल है, क्या प्रिंसिपल है और क्या लॉ है? तो कुछ नियम है जो सहयोग करेगा, जो मिलन करेगा और जो एक करेगा। ठीक, क्या करेगा, किससे होगा? मानव विचार संहिता से ही मानव का आचार संहिता आएगी। ठीक, जब तक विचार संहिता नहीं आ सकती तब तक आचार संहिता नहीं आएगी मानव जाति में, वास्तविकता। और आचार संहिता के बाद ही कार्य संहिता होगी और फिर आएगी व्यवस्था संहिता। ठीक, अर्थात सबसे बड़ा जो मानव का कार्यक्रम है वो है 80% यहाँ पे काम है, बाकी 20% इधर है। जब तक विचार मानव में सही नहीं गड़ा तब तक बुद्धि जागृत नहीं होगी। तो यहां बोले जा रहा है विचार शुद्धि के बाद ही बुद्धि जागृत होगी। कोई भी मानव। तो अभी क्या हो रहा है, मानव जाति 3 फेज में चल रहा है। मानव जाति के विचार कैसे चल रहे हैं? यदि मानव के नीच विचार या तुच्छ है या फिर मानव के कौन से विचार है? मानव के विचार सीधे विचार है, ठीक, या फिर मानव के उच्च विचार भी बोलेंगे इसको। सीधे विचार को हम उच्च विचार भी कहेंगे। सीधे विचार से उच्च विचार की तरफ में है मानव के। तो ये सेकंड कैटेगरी आ गई। और थर्ड कैटेगरी आ रही परम विचार। मानव कौन सी चैनल पे है? मानव की यदि नीच विचार है और तुच्छ विचार है तो क्या होगा? वहां मानव हमेशा वहां पे क्लेश होगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़ा होगा, वहां क्रोध होगा, वहां विरोध होगा। ठीक, और जहां तुच्छता होगी वहां सेवा नहीं हो सकती। तो जिन घरों में ये सब हो रहा है और ये सब विचार है, आंतरिक में यदि मानव के अंदर नीच विचार है तो बात निश्चित है कि वो नरक का वातावरण तैयार कर रहे हैं।
अपने अंदर भी और घर में भी, ये समझ लीजिए। तो नर्क कब होता है? जब किसी को, नर्क तब होता है जब किसी को कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। किसी को मारे काटे, है ना, कोई रो रहा है, कोई लेना देना नहीं। तो आज समाज कैसा हो रहा है ना, कोई सामने मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि मानव जाति में किस प्रकार का वातावरण है, नीच विचार के, तुच्छ विचार के। तो कोई किसी से, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको पहले शिक्षा करा दी जा रही है, बेटा कोई किसी का नहीं होता, किसी को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बढ़ता? मानव के अंदर क्या बैठ गया है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सब अपने काम पे करते रहो, कोई किसी की मदद नहीं करता। अब क्या हो रहा है? इसी विचार के कारण उसका जीवन नर्क बन गया है। जिनके जीवन में ऐसे विचार हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रख लीजिए उसका जीवन नर्क में हो चुका है। समझ में आ रही बात? तो अब बात आती है जिनके सीधे विचार है या उच्च विचार है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ज्यादातर लोग को क्या होता है? तर्क का वातावरण होता है। जहां तर्क लगाते हैं वहां शंका रहती है, वहां घृणा रहती है, वहां तुलना रहती है, ठीक। वहां यहां ज्यादा शिकायत भी रहती है, ठीक। और यहां कष्ट भी होता है और संकट भी लगता है। तो जब तक मानव तर्क में रहता है वो वर्ग में रहता है। ये वर्ग श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? ये फर्क श्रेणी। ठीक। यहां वर्ग बना देते हैं, अलग अलग क्लास बना देते हैं। जहां उच्च विचार रहता है वहां क्लास में चलता है। इसमें चलता है क्लास ले लो, टायर ले लो, ठीक है। अपने अपने एक स्टैंडर्ड होता है, कैटेगरी ले लो, ठीक है। तो मानो इस दिशा में चलता है। यदि इस दिशा में चल रहा है तो मानव अपने जीवन में, ठीक है, वो एक क्लास बना के चल रहा है। बस हम इस डिब्बे में चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हैं और हम गौरवता महसूस करते हैं अपने आप में। और एट द एंड यहाँ पे मानो क्या रहता है, हमने बोला यहाँ खाली रहता है। ये वाली श्रेणी क्या रहती है? खाली रहती है। ये वाली श्रेणी क्या करती है? गाली देती है। देखो, जहां नीच विचार है, तुच्छ विचार है, वहां गाली देगा मानो, अंदर गाली भरी पड़ी है। और जहां सीधे और उच्च विचार है वहां खाली रहता है। और एक्चुअली ताली कहां बजती है? ताली यहां बजती है, अपने अंदर। वो तब बजती है जब मानो अपने जीवन में गर्ग का वातावरण लाता है, उच्च श्रेणी का, जहां मानव गर्ग का वातावरण ही स्वर्ग का वातावरण है। यहां स्वर्ग का वातावरण है, स्वर्ग। जहां एक दूसरे में तर्क करते रहते हैं, बस बात करते रहेंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे, ऐसा रहेंगे, हमने ये किया, तुमने ये किया, हमने आज ये बनाया, हमने वो बनाया, है ना। तो
आज के स्टैंडर्डाइजेशन में आज पूरी जनता कहाँ चल रही है? अरे आज तो हमने ये किया, सब स्टेटस पे ये डाले जा रहे हैं कि हमने आज ये किया, हमने आज ये फोटो चिपकाया, आज हमने ये किया। तो हमको ये समझना है कि मानव को अपने जीवन में स्वर्ग का वातावरण कर से संपन्न होना था, ना कि वर्ग और तर्क का वातावरण से। तर्क नहीं करना है हमको। ये एक हमको समझ में आ जाए कि मानव को तार्किक नहीं होना है। तार्किक होके हमको मानव को होना है तात्विक पे। ये तात्विक का वातावरण है, तत्व का, ठीक है। और ये हमको समझ में आ जाए कि यहाँ पे होता क्या है। स्वर्ग के वातावरण में हमेशा क्या रहेगा? स्नेह का वातावरण, प्रेम का वातावरण, विश्वास का वातावरण, सम्मान का वातावरण और कृतज्ञता का वातावरण से संपन्न रहेगा। जहां कृतज्ञता होगी, आंतरिक स्वरूप में सभी मानव जाति के प्रति स्नेह तत्व होगा, प्रेम विश्वास सम्मान से होगा, वहां क्लेश हो ही नहीं सकता। क्लेश वहां होता है जब कृतज्ञता नहीं होती। जिनके जीवन में कृतज्ञता नहीं है उनका जीवन झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही। तो मानव के अंदर एक्चुअली आप देखो कि ये दोनों है। जितने भी स्टैंडर्ड लोग भी हैं उनके अंदर ये भरा पड़ा है। ये सब अंदर आने पे जब बाहर अपनी औकात पे आता है आदमी तो पूरी गाली चालू कर देता है। क्या निकलता है? पूरी गाली निकलती है एक दूसरे को लेके। बड़े बड़े अधिकारी, हायर स्टैंडर्ड लोग बोल रहा हूं मैं, मंत्री लोग जो बड़े उच्च पद और वर्ग में, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक, साधारण मंत्री, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, ये सब इसमें आते हैं कैटेगरी। और वो एट द एंड खाली है या फिर अंदर गाली भी है, दोनों। पर इसमें पहुंचना है पूरी मानव जाति को। कहाँ पहुंचना है? मानव जाति को परम विचार की ओर पहुंचना है। परम विचार ही मानव को एक लाएगा। याद रखिए, विचार की शुद्धि चाहिए। मानव विचार से जाना जाता है, शरीर के आकर्षण से नहीं। कभी भी मानव आकर्षित करता है, यदि शरीर से आकर्षित कर रहा है तो वो अनिश्चित है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, बाकी टाटा फिस हो जाएगा, क्योंकि शरीर घुल जाता है। समझ में आ रही बात? आदमी विचार से जाने जाता है, ये ध्यान में आ जाए। विचार और व्यवहार से। विचार शुद्ध होंगे तो मानव कनेक्ट करेगा। विचार शुद्ध नहीं है, बाहर से कितना भी अच्छा मॉडल दिख रहा है साइज शेप कलर में, तो मानो बात नहीं आएगी। मेन डील है विचार से। विचार कैसे है? विचार शुद्ध होंगे तो मानो प्रॉपरली ईमानदारी से कनेक्ट होगा। और यहाँ मानो क्या है? हम बोल रहे हैं गर्ग। स्वर्ग में क्या है? गर्ग, गर्ग संहिता, जहां संपूर्ण मानव जाति एक हो, संपूर्ण तस्वरूप में आनंद में होगी। तो ये हमको समझ में आ जाए कि एक्चुअली यहाँ पे मानव को किस दिशा पे जाना है। मानव अपने जीवन में विचार संहिता होके ही आचार संहिता आएगी। जब तक विचार संहिता नहीं आएगी तब तक आचरण में संहिता नहीं आ सकती।
तो ये बोला जा रहा है सबसे बड़ा काम पहले मानी जाती है कि विचार शुद्धि होना है। मुक्ति मानव को अपने विचारों से ही चाहिए। विचार बंधन से ही मुक्ति होना है और यही मोक्ष है। ये हमको समझ में आ जाए तो मानव को सत्य विचार चाहिए, परम विचार चाहिए, सुप्रीम थॉट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या व्हाट आई एम सेइंग, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम थॉट चाहिए। हाई थॉट नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, और लो थॉट भी नहीं, और लो कोर्ट भी नहीं। तो मानव को केवल केवल सुप्रीम थॉट चाहिए। सुप्रीम थॉट आएगा तो ये सब मानव के विलीन हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य का प्रकाश है। परम विचार क्या है? सत्य का प्रकाश। जैसे ही सत्य का प्रकाश आएगा तो ये सब अंधकार और अहंकार दोनों, अहंकार और अंधकार दोनों विलीन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यह अंधकार है या अहंकार है, हम लिख देते हैं यहाँ अहंकार है, यहाँ अंधकार है। ठीक, तो ये हमको क्लियर हो जाए। और यहाँ संस्कार है, यहाँ क्या है? ये संस्कार है। तो हमको संस्कार से संपन्न होना है, सत्य के प्रकाश से संपन्न होना है। ये सब विलीन हो जाएगा। हर मानव, कितना भी आतंकवादी क्यों ना, बड़ा से बड़ा कितना भी उसने केस और कितने भी कांड क्यों न क्यों, वो सब से मुक्त हो जाएगा। पर मानव को इससे संपन्न होना है। जिस दिन विचार आया उसके जीवन में, परम विचार आया, ये सब डिसॉल्व हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? पूरा बिन में चले जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए मानव को केवल और केवल सत्य की खोज करना है। सत्य में ही परम विचार मिलेंगे और परम विचार में ही परम आनंद है। परम ईश्वर है, परम पिता है, पर ब्रह्म है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अब हमको इससे संपन्न होना है और फिर हमारे जीवन में एक्चुअल मानव संहिता प्राप्त होगी। फिर मानव एक होगा, नियम के साथ, नियंत्रण के साथ, संतुलन के साथ और स्थिरता के साथ। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। निश्चित निरंतर में नियंत्रण, संतुलन, स्थिरता आ जाए पूरे समाज में, परिवार में और स्वयं के प्राकृतिक जीवन में, तो मानव सहज हो जाएगा। और सहज ही परम उपाय है पूरी मानव जाति का, और परम लक्ष्य है, और यही प्रमाण रहेगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।